नमस्कार सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार और स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करेंगे बहुत ही अच्छे फिर से नए टॉपिक के ऊपर। जब हमें आज़ादी मिली थी तो सबसे पहले जो है जो बेसिक काम था वो था हमें हमारी डिफेंस व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना और साथ-साथ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको स्ट्रॉन्ग करना। मुझे याद है कि जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर जब के बारे में उनके बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने ये बहुत बड़ा सजेशन दिया था तत्कालीन गवर्नमेंट को कि आपको 2 मुख्य काम करने हैं। एक तो आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना है और दूसरा ब्रिटिशों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करके अलग नई अपनी खुद की एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं इतने साल के बाद हमारी डिफेंस व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन जो एजुकेशन के बारे में बात होती है, जिसको हमको बहुत सुदृढ़ बनाना था, वो कहीं न कहीं लैकिंग है। ऐसा हमको लगता है और सभी इसके ऊपर सहमत हो सकते हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो एक एजुकेशनिस्ट है और आचार्य भी रह चुकी है और इन उनका इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस है, उसको लेकर जो वो बात करेगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो मैडम आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। थैंक यू और गुड मॉर्निंग सभी को। आई शुड थैंक यू कि ये बहुत अच्छे टॉपिक के साथ वर्षा तुम आए हो, क्योंकि जैसा हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि हमारी क्षमता जहाँ तक हमारे खुद की डिफेंस की है वो पूरे वर्ल्ड ने देखी, और कहीं ना कहीं हम सभी के मन में ईर्ष्या की भावना आई है। काफी जो मेजर हुँ, लीडर्स रहे हैं उनके मन में ये आया है कि अचानक कैसे भारत ने इतना कुछ कर लिया। अब जो दूसरा, जैसा वीर सावरकर जैसे बहुत बहुत लोग थे जो स्वतंत्रता जब हमने पाई और उन्होंने एक ही बात सोची थी कि हमको हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाना हुँ, चाहिए। और जैसे ही येस। किसी इसकी बात हुई, हमारे फ्री होते ही कबाइले के रूप में पाकिस्तान का पहला अटैक हो गया था। तो वो तो हमारे लिए मतलब मरना क्या ना करता वाला समय था कि हमको अपनी को डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंस के साथ साथ ऑफेंसिव भी हमें होना होगा। और अभी हम देख ही रहे हैं कि हम डिफेंस भी अपने को करते हैं और ऑफेंसिव अटैक भी हम करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है, अब उसमें वर्षा हम बहुत बड़ा बदलाव अचानक मिला। हुँ, वो बहुत इस स्टेज पे आके एक अलार्मिंग होगा, हुँ, क्योंकि एक तरीके से पेरेंट्स ने एजुकेशन, और क्या वो पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे इतना बड़ा बदलाव? हुँ, तो हमारा जो स्ट्रक्चर अभी है उसमें ही हम बदलाव राइट। तो हम कुछ बदल नहीं पाएंगे। कांस्टेंट डेकेड की मेहनत होगी कि हम छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करते जाएं, जिससे कि हमारा जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता है, बहुत मतलब जो बोले तो 2000 साल पहले से जो हमारे यहाँ सिस्टम फॉलो हो रहा है, स्कूल फॉर्मल स्कूल ना होके बच्चों को बहुत ही कम उम्र में एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता था गुरुकुल में, और वहाँ वो लोग साथ में बड़े होते थे, एक दूसरे को देख के। तो जो अभी पीयर लर्निंग की हम बात करते हैं, या हम बडी पेयर्स की बात करते हैं, तो उस समय तो था ही ना, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ होते, छोटे जो रहते थे वो बड़ों को देख के सीखते थे। जो चीज आदिकाल से हम लोग ने अपनाई हुई, आज हमने उसको छोड़ दिया। यस। अब हम मॉडर्न सिस्टम में उसको एक अपना ट्रम्प कार्ड जैसे हम यूज करते हैं।
कि हम तो बड़ी सिस्टम में थे, या हम पीयर लर्निंग में थे, या पेयर लर्निंग में थे। अपना तो एक्सपीरियंस श्री गुरु विद्यालय में हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा। हमने जब भी स्टेट का कुछ किया, बच्चों की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कहीं हम मिस कर गए, वो है कि इंक्वायरी बेस्ड राइट। बच्चे खुद देखें, खुद सीखना चाहें, प्रश्न वो करें जिनके जवाब हम शिक्षक हम्म। यस। अब उल्टा हो गया, हमने पढ़ा दिया है और ये हमारे प्रश्न हैं, अब आप इसके जवाब। तो यस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये वापस इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कुछ 2-3 साल पहले हमने मिस्टर अनिल स्वरूप हम्म। काफी उनके लेक्चर्स हुए, उसमें स्कूल लर्निंग पे उन्होंने एक बात पे जोर दिया था कि हम हेट्रो जीनस जो क्लास इसमें हर तरीके के बच्चे, तो एक शिक्षक को बहुत डिफिकल्टी आती है उस लो ऑर्डर थिंकिंग से हाई ऑर्डर, यस। क्योंकि संपूर्ण क्लास की लर्निंग होगी हाई ऑर्डर थिंकिंग में, ये हम सब शिक्षक जानते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी। तो कहीं हम सोचते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग में ये टॉपिक पे भी जोर दिया जाए, क्योंकि जो आपकी क्लासरूम है वो मिक्स ग्रुप है, तो आप कैसे लो ऑर्डर थिंकिंग से उसी टॉपिक को हाई ऑर्डर थिंकिंग तक ले जाएं। ऑटोमेटिकली जब हम हाई ऑर्डर थिंकिंग में जाएंगे तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ हमारा एक कदम होगा। जैसे आपने बताया मैम कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी चेंजेस लेकर आई है। अभी तो 5 साल हो गए हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होके। लेकिन मैम अगर हम बात करते, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो कहीं लैकिंग है। जैसे अगर हम पुराने एंशिएंट पद्धति के बारे में बात करते हैं तो कैन बी कंपेयर कि उस आप जमाने में बिल्कुल बहुत, क्योंकि देखिए जो 20, 22, 25, 50 बच्चे उस आश्रम में रहते थे अपने गुरु के साथ और गुरु माँ के साथ, दोनों का ही रोल बहुत इम्पोर्टेंट। गुरु माँ यस। भी इक्वली सक्षम होती थी बच्चों की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को दिशा दिखाने। राइट। रात रात भर वो लोग खुले आसमान के नीचे रहते थे, नहीं खाना पीना आराम करना, तो कभी उनको अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं। जो भी होता था, जो प्रश्न वो छोटे बालक पूछते थे, वो पूरा ग्रुप उसको समझता था, जवाब देता था। अगर भोजन बनाना है तो भोजन के लिए सामग्री भी इकट्ठी करना उनकी जिम्मेदारी है राइट। ना। भोजन आज तो हमको डाइनिंग टेबल पे भोजन मिल जाता है, तो बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि खेती कैसे होती सही बात है। है। तो यस। भोजन में आप क्या खाओगे, कौन से माह में क्या खाया जाएगा, मैंने मंत्र शब्द इसीलिए यूज नहीं किया, हिंदी टर्म यूज किया, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए। अब आप देख रहे हो ना कि आज अगर हमको कोई आम, तो बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि कौन से सीजन में आम अवेलेबल हो। अब ये हिंदी कैलेंडर में ये महीना है, इस समय कौन सा खाना उपलब्ध होगा और उसको किस तरह से एकत्रित किया जाए, हार्वेस्टिंग। यस। इंक्वायरी बेस पे चला गया। फिर वही राइट। हमारे यहाँ फल वाला आया है, हमने
फल खरीद लिए, हमको तो बच्चों को तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो जो थी, हाँ, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहाँ जनसंख्या हो गई है, तो अगर हम ये चाहें कि इस तरह से हम क्लासरूम में पढ़ाएं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो चैलेंज है मैम कि क्लासरूम में हम कैसे करेंगे और एक-एक इसीलिए या हाँ, तुम जो कह रही हो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है वर्षा। यस, हमारी जो जनसंख्या है, यंग कंट्री हम जो कहला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। उपलब्धि किस तरह से, क्योंकि यंग है तो बहुत कुछ हम अ, आराम से कर पाते। यस, जापान और चाइना जैसे हम एजिंग कंट्री अभी नहीं है। राइट। हाँ, यूथ है हमारे पास। यस मैम, जैसे आपने बताया कि यूथ है, नो डाउट, बट मैम अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग आईआईटीज, आईआईएम्स, हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं रादर देन द बेसिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे हाँ, से शायद पहले से गलती हो गई, इसके बारे में सोचना। हाँ, गलती ये हुई कि जब हम अ, मतलब करीब-करीब अ, हमारी जो जनसंख्या 1947 में थी, उम, और जो पढ़ी-लिखी जनसंख्या थी, उसमें बहुत गिरावट हुई थी। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें, मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी वो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि थोड़ा मन दुःख होता है हुँ, कि उससे यस, 200 साल पहले हमारी जनसंख्या या हमारी जो पॉपुलेशन थी, वो ज़्यादा अवेयर थी। आज के टर्म में हम बोले वो ज़्यादा अच्छे से अपने को परिस्थितियों में के अनुकूल ढाल लेती थी। तो कहीं न कहीं उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी, उसने उनको वो अ, मतलब बहुत अच्छे से उनको तैयार किया। राइट। मगर ये बात उस समय के लीडरशिप को अच्छे से मालूम थी कि एजुकेशन सिस्टम निल हो गया है, हुँ, और जो हम क्या करें? हम प्राइमरी एजुकेशन में जाएँ, मिडल स्कूल में जाएँ, सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी में जाएँ, या सीधे हम अम, हायर एजुकेशन जिसको हम आज आईआईटीज़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, ये जितने हमारे प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको स्थापित करें। वो भी सोच सही थी यस, कि हमारे खुद के प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने चाहिए। हाँ, या बिल्कुल, हाँ, राइट, मगर कहीं हम वो तालमेल बैठा नहीं पाए, राइट, कहीं हम बैठा नहीं पाए, और गैप बढ़ता गया हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में। यस, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मैं फाइनेंशियली हैव नॉट की बात नहीं कर रही। जिसको ये एजुकेशन उपलब्ध थी और जिसको नहीं थी, हुँ, वो गैप बढ़ता गया, राइट, यस, और उसका खामियाजा आज हम देख रहे हैं। राइट, वो राइट, गैप अब पूरा करना हमारी मतलब प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। यस, और या जो सर्व शिक्षण अभियान जो शुरू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। हुँ, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जो रहे थे, बहुत अच्छी सोच से है। यस, वो नहीं हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए, हाँ, अभी भी हासिल नहीं कर पाए, और ये करीब इस सेंचुरी के शुरुआत में हुआ। आज हम यस, 25 साल आगे आ गए, तब राइट, पूरा विश्वास है कि हम कर पाएँगे। यस। तो मैम अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी बहुत सारी बातें जो है या बहुत सारे क्षेत्र में अभी काम करना या चैलेंजेस बहुत है। तो स मैम आप ऐसे 3 कौन से मेजर चैलेंजेस बता सकते हैं कि जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम के सामने हैं और जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए? हमें जो मेन हमारे पास आई है, मतलब जो फर्स्ट है, कि हमें हर अ, भारत का नागरिक, जो बच्चा अभी जो यंग है, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करना है। ओके, उनकी सोच, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये तो बच्चे हमारे सोचते ही नहीं है हुँ, ना। हम तो स्पून फीडिंग कर दे रहे हैं।
हाँ, स्कूल में भी होता है और घर में भी नेट से हो और जाता है। और अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है। ऐसे राइट। है तो मस्त ऐसे लिख लेंगे बच्चे हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से। यस, ये जो गैप रह गया है ना, व्हाट, ये क्यों है यस। एंड हाउ, अगर इसको हम सिस्टम को क्लासरूम में ले जा हुँ, तो डेफिनेटली हमारी जो पीढ़ी आएगी वो वेल एजुकेटेड कहलाएगी। हम एजुकेटेड तो अभी भी हैं, यस, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, मगर हम खुद सोचेंगे। यस, हाँ, और अ, इसके बाद जो आता है कि फिर मैं कहूंगी स्पून फीडिंग ना करके उनको सोचने की तरफ फोर्स करें, बाध्य करें, जिसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो हम देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, वो भी जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग तो मैडम एंशिएंट हमारी जो पद्धति थी है। उसमें भी था। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। यस, यस, ये पानी रोकना है, डैम, उस समय लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात नहीं थी। बराबर। ये जो पानी कुदरती बरसता है, ये नदी में मतलब जमीन पे से स्प्रिंग के द्वारा नदियों में जाता है। हुँ, अगर उसको रोकेंगे तो हमें 12 महीने पानी पीने का मिलेगा। यस, उस समय उनको जरूरत थी 12 महीने पानी की उपलब्धि, जो या खेती के काम में भी आएगी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। यस, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग ही था। यस, बरसात तो हम हमारे देश में 2-3 महीना होती है, 12 महीने हम उस चीज का उपयोग कैसे करें। राइट। और अलग अलग खेती के समय कौन से महीने में क्या अच्छा होगा, ये आज हमको हम पढ़ रहे हैं, और कभी किसी ने तो सोचा, यस। राइट, किसी ने सोचा, किसी ने उसके ऊपर काम किया। राइट। हमारी जो देसी अपनी खुद की जो है गाय हैं, जो देसी गाय हैं, वो अच्छा दूध देती हैं, उनको किस तरीके से हम वो प्रजाति को आगे तक बचा सकें, ये हुँ, बिना किसी साइंटिफिक रीजनिंग के उन्होंने उस समय भी किया। यस, यस, ये तो क्योंकि कोई तो क्रिटिकली सोच रहा था। राइट। मैं तो हमेशा एक एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, हुरू अलेक्जेंडर की लड़ाई अगर हम याद करें, हम लोग तो हुँ, ऑफ कोर्स अब जो आएगा वो पिक्चर्स में कभी देखा है, कितने बढ़िया घोड़ों पे वो लोग आए थे लड़ाई, हुँ, घोड़े भी तो ब्रीड किए गए, हुँ, यस, भले वो एक पर्पस से ब्रीड किए गए कि हमको वो सशक्त जानवर इसलिए चाहिए कि वो हमारे साथ लंबे समय तक लड़ाई कर सके। हुँ, मगर ये भी क्रिटिकल थिंकिंग की ना किसी ने उस समय। राइट, तो जो तुमने पूछा उसमें दूसरा जो मेरा है कि लेट द चाइल्ड क्रिटिकली थिंक एंड कम अप विद एन आंसर। राइट। तो क्या हम उसको असेस बराबर करेंगे वर्षा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है असेसमेंट का तो। असेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स ही आते हैं फिर। मार्क्स ही आते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम वही उस करेक्ट करना और मार्क्स देना पसंद करते हैं जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है हुँ, ना। हम इसमें कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटर आई कांट कीप क्रिटिसाइजिंग आवर ओन सिस्टम, नो। यस। तो हम थोड़ा सा अपने क्लासरूम्स में क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चों को ले जाएं और फिर वो असेसमेंट उस हिसाब से करें। यस, उनकी इंडिविजुअल सोच डेवलप करना बहुत जरूरी। राइट, यस। क्या मैम अभी ऐसा भी दिन आएगा फ्यूचर में कि हमारी सिस्टम जो आज इंडियन नॉलेज सिस्टम पर्टिकुलरली हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही है, हाँ, क्या ऐसा एक दिन आएगा कि बाहर के देशों में हमारी नॉलेज सिस्टम के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा? जैसे कि हम अभी हमारे देश में देखते हैं कैम्ब्रिज से आ रहे या हाँ, फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे, तो ऐसा कभी हो सकता है होगा?
फ्यूचर में? था भी ना, हमारा नालंदा में तो पूरे वर्ल्ड से लोग आके पढ़ते थे, था, पाटलिपुत्र। हाँ, तक्षशिला। तक्षशिला। और वो किसी ने उसको डिस्ट्रॉय किया, यस। पर्पसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। हुँ, हाँ, और राइट, अब वो चीज हम नहीं होने देंगे ना। राइट। तो ये जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, अगर देखो तो नालंदा और इनमें तो अभी वापस काफी अशोक यूनिवर्सिटी जो बनी है, हुँ, वो उसी थॉट प्रोसेस में से बनाई गई है ना। यस, और बहुत राइट, अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ। राइट। इंटरनेशनल, देखो इंडियन फिलोसफी अभी या संस्कृत, मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी पॉजिटिव जो मैं देख रही हूँ, अगर हम वर्ल्ड में संस्कृत को और प्रचार कर पाए तो वो एक लिंक है जिससे वर्ल्ड हमारे पास वापस आएगा एजुकेशन के लिए। हुँ, यस, राइट, वो कहीं हम चूक गए, बहुत बड़ी हमसे चूक हुई है, हमने संस्कृत के ऊपर ध्यान नहीं दिया। राइट। मगर वो मतलब बोलते हैं ना, सर्कल तो पूरा होगा। हुँ, हाँ, यस, सर्कल। तो हम तो उसी सर्कल की तरफ ध्यान रखेंगे ना, कि वो पूरा हो और हम वापस उसी ऊंचाइयों पे पहुंचे जहाँ था हमारा एकेडमिक सिस्टम। अगर यस, वर्षा ये देखें तो अपने जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं फेमस, कैम्ब्रिज की देख लो या ऑक्सफोर्ड की देख लो, या और जर्मन जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बहुत अच्छे हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनकी पूरी एजुकेशन इंडिया में हुई है, हुँ, और वो वहाँ काम कर रहे हैं और यस, उनका बहुत नाम, राइट, उनके साथ बच्चे अपनी डॉक्टरेट डिग्री के लिए भी जुड़ रहे हैं। यस, राइट, दूसरी जो चीज है, वी आर वेरी गुड सर्जन्स ऑल्सो। हुँ, और ये हम अगर आयुर्वेद में देखें तो ये मतलब सर्जरी इंडिया में आज से नहीं है। पहले से, राइट। ऑलरेडी इंडियन पीपल आर वेरी गुड सर्जन्स। यस, सिर्फ हमें अ, एक कमी हमें जो लग रही है कि युद्ध स्तर पे इस पे हमें युद्ध स्तर पे हमको इस पे काम करना होगा। यस, जस्ट लाइक दैट व्हाट वी आर डूइंग इन डिफेंस, यस, तो एजुकेशन सिस्टम को भी अब उसी उसके लिए तरह से। और वो होगा अगर हम इतना कुछ हासिल कर पाए डिफेंस में, तो क्यों नहीं। हर वर्ग, हर व्यक्ति जो शिक्षण से जुड़ा है, उसको अपनी थोड़ी सोच बदलनी चाहिए। और यही जैसे जो मैंने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, असेसमेंट टेक्निक्स हमारी थोड़ी सी बदलें और हम इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाएं। यस, राइट, भारत में जो उपलब्ध है वो अच्छा है, और जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो हम दूसरे उनसे लें। ये तो राइट, पहले भी होता था। यस, वो ये पुरानी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, इतने ढेर सारे फॉरेनर्स क्यों आते थे? हुँ, उनको कुछ तो लालच यहाँ मिलता था ना। यस। विकसित भारत में मैडम एजुकेशन सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके तभी ऊपर हम आप। अपने हाँ विकसित कर पाएंगे, आप विकसित कह पाएंगे। राइट, और होगा वर्षा, होगा। मेरा तो पूर्ण इस पे विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग की सबकी सोच बदल गई है, उस सोच के आधार पे अगर हम आगे चलेंगे, हुँ, जैसे कि एक था ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यस, उससे मैं यहाँ एंड करना चाहूंगी कि आज हमें सिखाया जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को क्लासरूम में हम ले जाएं। तो क्या ये गुरुकुल में वो लोग क्या जितने भी गुरु थे वहां, वो सब मल्टीपल इंटेलिजेंस पे तो काम करते थे। यस, हम्म? ये गाय का अच्छा पालन कर सकता है, यस, तो तुम जाओ
वहां काम करो, गौशाला में काम करो। तुम ये पत्थर तोड़ सकते हो, तो तुम वहां काम करो। तो सारे स्किल आए और सब इंटेलिजेंसेस आई। यस। पानी को रोको, खेती करो, खाना बनाओ। खाना बनाओ। वही मैं कह रही। उसके बाद आज मेरे को अगर कोई कहे कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें क्लास में यूज करना चाहिए, बिल्कुल भाई, ये हमारी देन है देश को, वर्ल्ड को। और यस। वर्ल्ड आज हमको सिखा रहा है वो। हाँ, सही बात है। वर्ल्ड आज हमें सिखा रहा है कि क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस। यस। जिसमें जिसका गुण था या स्किल था वो गुरु तलाशते थे और वो उसी फील्ड में फिर उसको भेजते थे, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता था। चाहे वो स्पोर्ट्स भी हो या फिर शस्त्र चलाना हो या वेद शास्त्र हो, सब कुछ जो पूरा मल्टीपल इंटेलिजेंस में आता है। आता है ना, वो वही चीज आ गई ना। यस। मगर हम अभी होगा, इसलिए मेरे को पूर्ण है वो जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल ऑफ लाइफ, या। ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। हम पहले पतन पे आए, यस। अब हम धीरे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। हाँ, हम लोग के जीवन काल में ना हो, और होगा। तुम लोग के लिए तो होगा डेफिनेटली। क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। राइट। अवेयरनेस आ जाएगी तो काम होगा। यस। यस। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो या ना हो, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं और यही हमारी ताकत है। अगर हम विकसित भारत को लेकर काम करना चाहते हैं और सपना है हमारा और ज़रूर पूरा होगा, ये तो हम कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था मैम कि एक सुदृढ़ देश के लिए उसका डिफेंस और मतलब सुरक्षा व्यवस्था, उसमें सब कुछ आ गया और उसकी शिक्षण व्यवस्था जब सुदृढ़ होती है, तो ही देश बलवान बनता है। यस। तो यही हमारा आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट था और मैम आपने जो बातें बताई है, होपफुली और इसके ऊपर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो भी इस एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं और काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी ये सपना पूरा हो सकता है। कर पाएंगे, हाँ। यस। थैंक यू बहुत मैम। हमारे लीडर्स जो अच्छे रहे हैं, अच्छे लीडर्स थे। सबका एक सपना था कि यस। पढ़ा लिखा भारत मिले, होगा पढ़ा लिखा भारत। यस। 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 स्किलफुल सारा सब कुछ होगा। थैंक यू मैडम वंस अगेन। आप जुड़े और अच्छा हाँ, डिस्कशन रहा। अभी सभी दर्शकों को हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम वंस अगेन। टू वर्षा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मजा आया। थैंक यू वेरी तो मच।